तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर 9। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट पेपर 9 और ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 35 तक के क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 36 से 71 तक करेंगे। और अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो शायद ही पीरियोडिक टेबल का कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 2 पार्ट में इसका वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि पीआरटी हो या कॉमन पेपर हो, 2 से 3 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप होमवर्क सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, रोज के रोज चाहते हैं कि आपको साइंस के लिए पीडीएफ मिल जाए, मैथ्स के लिए मिल जाए, हिस्ट्री के लिए मिल जाए, तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और रोज रात के 8:15 बजे हम 60 क्वेश्चन का लाइव क्लास करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हम पूछते हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि लाइव क्लास में भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और आज से करंट अफेयर्स भी शुरू कर रहे हैं, तो वो भी करने वाले हैं। तो फ्री में आपका टीआरई 4 का तैयारी हो जाएगा। तो रोज 8:15 बजे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं टेस्ट सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी जो होगा उसका आवर्त जो 5वां होगा ना, उसमें कितना तत्व होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 होगा, दूसरा 8, तीसरा 18 और चौथा क्या है 36 है। तो क्या होगा 36 का आंसर सी होगा। क्या होगा, तो याद रखिएगा 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 18 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। 17वां वर्ग जो है, वर्ग ऐसे वाला वर्ग होता है। 17वां वर्ग को क्या कहा जाता है। हेलोजेंस कहा जाता है, क्रिय गैस कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है, या केल्कोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है 36 का ए, हेलोजन कहा जाता है। कौन सा 17वां नंबर वर्ग को। अब हम लोग बढ़ेंगे 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। यूरेनियम है, मरकरी है, सोना है, कैल्शियम है। तो कौन सा है, यूरेनियम है। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा है, लिथियम है, ब्रोमीन है और ऑस्मियम है। तो 39 का क्या होगा, ई होगा। ई, पारा एक ऐसा धातु है जो किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु कौन सा होगा, पारा होगा, ब्रोमीन होगा, ऑस्मियम होगा, सिलिकॉन होगा। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा जब अधातु का बात करेगा तो ब्रोमीन लेंगे, जब धातु का बात करेगा तो हम लोग क्या लेंगे, पारा लेंगे, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं तैयारी में, आप देखे होंगे। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी का अगर आप छठवां आवर्त देखने जाएंगे तो उसमें से कौन कितना तत्व होगा, 8 होगा, 18 होगा, 32 होगा या 2 होगा। तो 41 का क्या होगा, सी होगा, 32 होता है। याद रखिएगा छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। शून्य समूह किस समूह को कहा जाता है आपको बताना है। 42 का ए, 2, 17 या 18 किसको कहा जाता है, तो 42 का डी, 18 समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है। याद रखिएगा सोडियम को रखा जाता है, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, किरोसिन में, जल में, क्लोरीन में या अमोनिया में। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सोडियम धातु को किस में रखते हैं हम लोग, किरोसिन में रखते हैं। अगला देखिए, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। ऐसा धातु जिसे आप चाकू से काट सकते हैं वो कौन सा है। सोडियम है, लिथियम है, पोटासियम है या उपयुक्त में से तीनों है। तो क्या हो जाएगा, 44 का डी हो जाएगा। सोडियम को भी, लिथियम को भी और पोटासियम, ये तीनों को आप चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस अधातु में धात्विय चमक पाई जाती है। ऐसा कौन सा अधातु है कि वो अधातु होते हुए भी उसमें चमक कैसा है, धातु जैसा चमक है। तो सोडियम है, ब्रोमीन है, पारा है या आयोडीन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी के किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, कॉपर का होता है, क्लोरीन का होता है, आयरन का होता है या मरकरी का होता है। तो उच्च बंधुता किसका होता है, याद रखिएगा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। उच्च बंधुता किसका होगा, क्लोरीन का होगा। आगे 47वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए,
कह रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरा और चौथा समूह पे अब जब जाएंगे तो उसका कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन। तो 47 का क्या होगा, ए होगा। याद रखिएगा क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण है उसमें। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। याद रखिएगा इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना वो काफी कंफ्यूजन होता है। तो न्यूलैंड्स जब तक ये आवर्त सारणी दिया, याद रखिएगा आयोडीन मात्र एक ऐसा धातु है जो है तो अधातु पर उसमें जो चमक है वो कैसी है, कितने तत्वों का ज्ञात हो गया था। तो कितने तत्वों का ज्ञात हो गया था, 56 तत्वों को ज्ञात हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग 49 नंबर देखने वाले हैं कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज जो कतार है, क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, घन कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। तो आपको पता है 49 का 41 का क्या हो जाएगा, 49 का ई हो जाएगा। क्षैतिज कतार, ऐसे वाला कतार को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, याद रखिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर ऐसे वाला कतार जो है आवर्त सारणी को, उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं, घेरा कहते हैं या समूह कहते हैं। तो 50 का क्या हो जाएगा, ई, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में पहले से बना हुआ नहीं रहेगा कि इसको पीरियड्स बोलते हैं, ये वाला सोया हुआ पीरियड्स बोलेंगे, इसको ग्रुप्स बोलेंगे, जब तक ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो अगर एग्जाम में ऐसे आ गया कि ग्रुप्स में वो ऊपर से नीचे जा रहा है, पीरियड्स में वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे। इसलिए ये आप यहाँ बैठा के रखिए। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। मेंडलीव का जब बात होगा तो ज्ञात तत्वों की संख्या कितना होगा, 52 होगा, 56 होगा, 63 होगा या 72 होगा। तो याद रखिएगा कितना होगा, 63 होगा। 51 नंबर का क्या होगा, सी होगा। वही न्यूलैंड्स के समय कितना था, 56। याद रखिएगा न्यूलैंड का बात करेगा तो 56 होगा। वही मेंडलीव का बात करेगा, अगर मेंडलीव का बात करेगा तो 63 होगा। ये रेलवे में कई बार आ चुका है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। अक्रिय गैस जो हीलियम है वो किस ब्लॉक का सदस्य है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। तो ऑप्शन 52 का क्या हो जाएगा, ए, ये एस ब्लॉक का। याद रखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। और वो कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर। 53वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं वह किस ब्लॉक के सदस्य हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी डी ब्लॉक या डी एफ ब्लॉक। तो कौन सा होगा, 53 का बी पी ब्लॉक होगा। बाकी सभी अक्रिय गैस किस तत्व के हैं। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हीलियम को छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के हैं, तो आप बोलेंगे पी ब्लॉक के हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बाकी ऐसा अक्रिय गैस का ऐसा कौन सा तत्व है जो सिर्फ और एस ब्लॉक में पाया जाता है, बाकी सभी पी ब्लॉक में पाया जाता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीलियम। याद रखिएगा अक्रिय गैस में मात्र हीलियम एक ऐसा तत्व है जो एस ब्लॉक में पाया जाता है, बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सारे किसमें पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। जो हम आपको ऊपर ही समझा दिए थे कि आवर्त का बात हो रहा है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से, जब भी आवर्त का याद रखिएगा हमेशा, जैसे भी पीरियड का बात आएगा, पीरियड का जब भी बात आएगा तो वो किस तरफ जाएगा, एल से आर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा जनरली। और जैसे ग्रुप का बात आएगा ना, ग्रुप का बात जैसे आएगा वो टॉप से बॉटम जाएगा, टॉप से क्या जाएगा, बॉटम, टी से बी में जाएगा, एल से आर में जाएगा। पीरियड में वो हमेशा बाएं से दाएं जाएगा और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 54वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है, घटता है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर आप जैसे जैसे जाते जाएंगे ना तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ते जाता है। तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसको क्या करता है अपने और खींचने लगता है अपनी ओर। जब वो खींचने लगेगा पावर से तो ये क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। तो याद रखिएगा जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, उसका आकार घटने लगता है। ऐसे हम पीरियोडिक टेबल का आपको थ्योरी भी 1-2 क्लास करवा देंगे, टेंशन फ्री रहिए। 55वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 55वां का क्या होगा, ई होगा, बढ़ता है। याद रखिएगा परमाणु का आकार का जब वो बात करेगा तो ग्रुप में जैसे से हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ते जाएगा, और पीरियड में जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आकार क्या होते रहेगा,
घटते जाएगा, राइट की तरफ आकार घटते जाता है, नीचे जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। 56 नंबर क्या कहता है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, कितनी है, तो डी कितना है, 6 है, याद रखिएगा कितना है, 6 है। ठीक है, अगला है अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 7 होती है, ये 3 होती है। तो क्या होगा, 57 का ए होगा, कितना होगा, ए 0 होती है, याद रखिएगा। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है क्योंकि उसका अष्टक पूरा होता है तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, वो क्या डोनेट करेगा, इसलिए इसका 0 हो जाता है। अगला देखिए, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसका उपयोग हम लोग विद्युत बल्ब में करते हैं, ऑर्गन का, रेडॉन का, हीलियम का या जेनॉन का, तो ऑर्गन का करते हैं, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है, ऑर्गन यूज होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। यदि कोई तत्व का परमाणु है, उसका जो बाह्यतम सबसे एक्सटर्नल में जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। तो 59 का क्या हो जाएगा, बी, क्या कहेंगे इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में टेढ़ी बेड़ी रेखा किसे अलग करती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन रहता है, लोग इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी धातु को धातु से, धातु को धातु से, अधातु को अधातु से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है वह धातु और अधातु के बीच में, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, इधर धातु है और इधर क्या है, अधातु है। पीरियोडिक टेबल आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी वर्ग के सभी तत्व, एक वर्ग का जो सही तत्व है, सभी तत्व है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, समान होगा, असमान होगा, बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा। याद रखिएगा कैसा रहता है, समान रहता है। एक वर्ग का जो जितना भी तत्व होगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहता है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है, ऐसा कौन सा हैलोजन गैस है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या सोडियम है। कौन सा है, तो क्लोरीन है, याद रखिएगा। 62 का क्या होगा, ए होगा, क्लोरीन है। अगला देखिए, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है, ऐसा कौन सा हैलोजन है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या ब्रोमीन है। तो 63 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी। आयोडीन जो है वो किस फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है। अगला देखिए, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन या रेडॉन। ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल पर नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन जो है वह वायुमंडल पे क्या होता है, नहीं पाया जाता है। 65वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है या रेडॉन है। तो ए, कौन सा है, ए। ऑर्गन की खोज किसने की, रेमजे ने, होलिकर ने, रेले ने या सीले ने। किसने की थी, 66 का ए नंबर, किसने किया था, रेमजे ने किया था, याद रखिएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, सर्वाधिक यौगिक कौन सा अक्रिय गैस बनाएगा, रेडॉन, जेनॉन, नियोन या हीलियम। जेनॉन ऐसा एक अक्रिय गैस है जो क्या करेगा, सर्वाधिक यौगिक बनाएगा, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। ऐसा कौन सा गैस है जिसका उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के लिए होता है, हीलियम का, ऑर्गन का, रेडॉन का या जेनॉन का। तो किसका होता है, 68 का सी नंबर, रेडॉन का होता है, याद रखेंगे। ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, 30 होता है, 28 होता है, 40 होता है या 39 होता है। तो कितना होता है आपको बताना है, 69 का सी 40 होता है और उनका कितना होता है, 40 होता है, याद रखिएगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे भी पता चलना चाहिए आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। तो कितना होगा, 71 का डी 8 होता है, याद रखिएगा। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए 2 वीडियो में मैंने आपका लगभग वो सब क्वेश्चन जो बार बार आए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में खत्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।